हेलो हेलो, गुड इवनिंग। चलिए, एवरेज का हमने टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में और उसके बेसिक क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ठीक है, उसमें एज्यूम मीन मेथड हमने किया था और एज्यूम मीन मेथड आई होप आपको एकदम क्लियर हो और वो आपको इम्प्लीमेंट करने आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8 तक, आई गेस क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे आज। यस, क्वेश्चन नंबर 8 आप एक बार ट्राई करिए। Question rate. The average of 9 consecutive natural numbers is 18. The highest of these numbers will be. चलिए, क्वेश्चन करने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाने जा रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सो एपी एपी सीरीज का आपको नॉलेज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो इन एपी, चलो एपी का एग्जांपल लेते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लेट्स से 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है, इन नंबर्स का अगर मुझे एवरेज निकालना हो, इन नंबर्स का अगर मुझे एवरेज निकालना हो तो आप मुझे बताएंगे एवरेज कितना होगा। 2, 4, 6, 8, 10, एवरेज क्या होगा इसका? जल्दी से बता देंगे। ठीक है, सो आपने किया होगा सम अपॉन नंबर्स। तो सम कितना आ रहा है? 18, 24 और 28, 30। सम अपॉन नंबर्स, और नंबर्स कितने? 5। सम अपॉन नंबर्स, सो यहां से एवरेज कितना हुआ? 6। एवरेज कितना हुआ? 6। अभी यहां से एक कॉन्सेप्ट निकला, हमने देखा 6 जो था, 6 मिडल वैल्यू आ रही। देखो, इस सीक्वेंस में 6 जो था वो मिडल वैल्यू थी। सो इट मींस मिडल वैल्यू एपी में एवरेज होगी। सो इन एपी एपी मीन्स जब डिफरेंस सेम होगा सीक्वेंस में, 2 का गैप चल रहा था यहाँ पे, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8 एंड +2 10। सो इन एपी मैं कह सकता हूं एवरेज विल बी इक्वल टू मिडल टर्म। मिडल टर्म, ठीक है, एवरेज इक्वल टू मिडल टर्म। राइट, मिडल टर्म एवरेज। अभी मिडल टर्म कैसे मिलती है? ये मिडल टर्म कैसे मिलती है एपी में? अगर तो छोटी सीक्वेंस है तो हम कह सकते हैं फर्स्ट के 2 स्किप करेंगे, लास्ट के 2 स्किप करेंगे, मिडल में सामने दिख रहा है हमें 6, तो ये एवरेज हो गया। बट अगर सीक्वेंस बड़ी हो, बहुत सारे नंबर्स हो और हमें पता ना चले कि सेंटर में कौन सा आ रहा है नंबर, कौन सा मिडल नंबर है, उसके लिए सो मिडल नंबर आप कैसे निकालेंगे? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। तो इस एग्जांपल में भी अगर हम देखें, सो फर्स्ट टर्म थी 2, लास्ट टर्म थी 10 और डिवाइड कर देंगे 2 से, सो 12/2। यहाँ से भी आपको 6 ही मिलता है। ठीक है, सो इट मीन्स मिडिल टर्म हम इजीली निकाल सकते हैं एपी में फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 से। ठीक है, ओके। अब यहाँ से एक लॉजिक और देखते हैं। मैंने देखा 10 और 2 को ऐड करके हाफ किया तब भी 6 आ रहा है। अगर मैं इस 8 को देखूं, 8 एंड 4,
8 एंड 4 इज 12, 12 डिवाइड बाई 2, फिर से हम 6 तक ही पहुंचे, ठीक है, तब भी 6 तक पहुंचे, ये भी कहीं ना कहीं हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए हम मिडिल वैल्यू तक जाने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे मैंने क्या बताया। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एपी का। लेट से इस बार मैंने 3 के मल्टीपल्स ले लिए, 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21, ठीक है। मैंने कहा अगर मैं इसका एवरेज निकालना चाहूँ तो एज्यूम मीन मेथड से निकाल सकता हूँ, या सम निकाल के इन सारी वैल्यूज का सम करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स जो कि यहाँ पे 7 है, ठीक है, उससे भी एवरेज आ जाएगा। बट मैंने देखा ये नंबर्स जो है वो एपी में है, ये सीरीज एपी में है, 3 का गैप चल रहा है इसमें। सो एपी में मैंने आपको कहा डायरेक्ट हम एवरेज निकाल सकते हैं। कैसे? जब भी नंबर एपी में हो सो डायरेक्ट हम जो भी मिडल वैल्यू होगी वही आपका एवरेज होगा, जो भी मिडिल टर्म होगी। सो मिडिल टर्म मैंने देखा छोटी सीक्वेंस है, टोटल 7, टोटल 7 यहाँ पे टर्म्स थी। सो 7 + 1/2, 7 + 1/2 मीन्स फोर्थ टर्म आपकी यहाँ पे मिडिल टर्म होगी। या फिर आप ऐसे देख सकते हैं, फर्स्ट के 3 स्किप करेंगे, लास्ट के 3 स्किप करेंगे, और ये सेंटर में कौन आ गया 12, ये आपका एवरेज होगा, ठीक है, ये आपका एवरेज होगा, ठीक है, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म 12 हुई। या फिर आप ये मिडिल टर्म कैसे निकाल सकते थे, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। सो फर्स्ट टर्म क्या थी 3 एंड लास्ट टर्म क्या थी 21/2, ठीक है। सो 24/2 इज इक्वल टू 12। तो यहां से भी आपको आंसर मिलता है 12। यस, क्लियर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ एवरेज का जब नंबर एपी में होंगे। चलिए ये क्वेश्चन रेट देखेंगे। द एवरेज ऑफ 9 consecutive natural numbers is 18, the highest of these numbers will be, ट्राई करेंगे।
Okay, question is the average of 9 consecutive natural numbers is 18. The highest of these numbers will be. So मैंने देखा हमें एवरेज फाइंड करना है 9 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स का, और आपको पता है कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है, कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स एपी में होते हैं। क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स इज 18। आपको एवरेज दे रखा है 18, ठीक है, एवरेज इज 18 और नंबर्स हैं कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स मीन 1 2 3 4 5 या 23 24 25 या 30 31 32, ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं और ये सारे एपी में होंगे, ठीक है। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स एपी में होंगे और जब एपी में है इसका मतलब मिडल वैल्यू एवरेज होगी 2 4 6 7 8 9। सो ये 9 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स मैंने यहाँ पे लिख लिए। सो जो मिडल वैल्यू होगी वही एवरेज होगा। तो हमने देखा मिडल वैल्यू कौन सी आ रही है, ठीक है। अगर 9 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं सो 9 + 1/2, मिडिल टर्म निकालने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं 9 + 1/2, इट मीन्स कौन सी वाली टर्म होगी, फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म आपकी मिडल वैल्यू होगी। सो ये वैल्यू मिडल वैल्यू है और यही एवरेज होगा, और एवरेज गिवन है 80। चूंकि ये नंबर्स कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, सो नेक्स्ट क्या होगा, 19 होगा, उससे नेक्स्ट 20 होगा, उससे नेक्स्ट 21 होगा, उससे नेक्स्ट 22 होगा, उससे पहले 17 16 15 14। आपसे पूछा है द हाईएस्ट ऑफ दीज नंबर्स विल बी, सो हाईएस्ट कौन सा होगा, 22। 22 डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। एक बार फिर से देखेंगे, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं उनका हमें एवरेज दे रखा है 18। सो ये 18 मिडिल टर्म होगी, और मिडिल टर्म कैसे आएगी, 9 टर्म्स हैं, सो 9 + 1/2 फिफ्थ टर्म मिडिल वैल्यू होगी। सो ये फिफ्थ टर्म है, ये एवरेज होगा और एवरेज गिवन है 18, ये एवरेज है। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, नेक्स्ट 19 होगा, उससे नेक्स्ट 20 21 एंड 22। एंड आपसे पूछा है हाईएस्ट ऑफ दीज नंबर्स विल बी, सो हाईएस्ट कौन सा होगा, 22, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सी ऑप्शन। द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स मतलब यहाँ भी 2 2 का गैप चलेगा, तो ये भी एपी में होंगे। सो 7 मीन्स 1 2 3 4 5 6 7, 2 4 6 7, और इनका एवरेज गिवन है 30, मीन्स फर्स्ट के 3 छोड़ दो और लास्ट के 3 छोड़ दो, तो यही मिडिल टर्म होगी। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, 7 नंबर्स हैं, सो 7 + 1 8, 8/2 मीन्स फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म मिडल वैल्यू होगी, तो देखो 1 2 3, ये फोर्थ टर्म मिडल वैल्यू है जो कि एवरेज है, और एवरेज गिवन है 30, एवरेज गिवन है 30। द हाईएस्ट ऑफ दीज नंबर्स विल बी, इवन नंबर है तो नेक्स्ट नंबर 32 होगा, उससे नेक्स्ट 34 होगा, उससे नेक्स्ट 36 होगा, उससे नेक्स्ट नंबर 36 होगा, राइट, 36 होगा। तो अब आप हमसे पूछा हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कौन सा होगा, 36। क्वेश्चन फिनिश, सी ऑप्शन। मिडिल नंबर एवरेज है, एपी में नंबर्स हैं क्योंकि इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स है,
सो फोर्थ टर्म यहाँ पे मिडल वैल्यू है और वही एवरेज होगी 30, नेक्स्ट 32, 34, 36, हाईएस्ट 36। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। The average of 8 consecutive even numbers, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, 8 consecutive even numbers is 19। ठीक है, इवन कंसेक्टिव नंबर्स का एवरेज है 19 और 8 नंबर्स में अब मिडिल वैल्यू कौन सी होगी, ध्यान से देखेंगे। सो 8 में, सो 8/2, 8/2 करेंगे। 8/2 मीन्स फोर्थ टर्म 1, 2, 3, 4, बट हमने देखा ये फोर्थ टर्म मिडिल में तो आ नहीं रही है। इधर से 1, 2, 3, 4, 4 अगर हम यहाँ से छोड़ दें लास्ट से और स्टार्टिंग से भी 4 छोड़ दें तो मिडिल वैल्यू तो कोई आ नहीं रही है। इसका मतलब ये जो आपकी फोर्थ टर्म है और ये जो आपकी फिफ्थ टर्म है, ये जो आपकी फोर्थ टर्म है और ये जो आपकी फिफ्थ टर्म है, इसके बीच में एवरेज लाई करेगा, इसके बीच में एवरेज लाई करेगा। और ये एवरेज आपको गिवन है 19, ये एवरेज कितना है 19। अब आप मुझे बताएंगे ये फिफ्थ टर्म क्या होगी फिर। अगर एवरेज 19 है तो फिफ्थ टर्म क्या होगी, इवन नंबर मीन्स यहाँ पे 20 आएगा और ये 18 आएगा। सो नेक्स्ट नंबर आएगा 22, नेक्स्ट आएगा 24, उससे नेक्स्ट 26, ये 16, 14, 12। आपसे पूछा है हाईएस्ट, सो हाईएस्ट क्या होगा 26, 26। एक बार फिर से देखेंगे। हमने देखा 8 कंसेक्टिव इवन नंबर्स हैं, 4 ये हो गए, 5, 6, 7, 8। सो हमने 8 में से 4 स्टार्टिंग से स्किप कर दिए, 4 लास्ट से स्किप कर दिए, तो मैंने देखा मिडिल टर्म तो आई नहीं। सो मिडिल इन दोनों के बीच में होगी, इनके बीच में एवरेज लाई करेगा जो कि 19 है। सो ये टर्म आएगी 20, ये आएगी 18। सो नेक्स्ट आएगा 22, 24, 26। आपसे पूछा हाईएस्ट, सो हाईएस्ट 26 होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज ऑफ 9 consecutive odd numbers is 25। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो स्टार्टिंग से 4 स्किप कर दो, लास्ट के 4 स्किप कर दो, ये मिडिल वैल्यू होगी। ठीक है, कंसेक्टिव ओड नंबर्स भी तो 80 में होंगे। ठीक है, क्योंकि 2 2 का गैप चल रहा होगा उसमें भी।
सो ये नंबर होगा 25 क्योंकि ये एवरेज है, मिडल वैल्यू है। सो नेक्स्ट होगा 27, 2 का गैप 29, 31, 33। एपी में ही तो होंगे, इससे पहले 23, 21, 19, 17। आपसे हाईएस्ट पूछा है, सो आंसर होगा 33। आंसर इज 33, डी ऑप्शन। बताइए क्लियर क्वेश्चन? यस बलजोत, क्वेश्चन क्लियर। 9 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स का एवरेज दिया था 25 जो कि मिडल वैल्यू होगी। और मिडल वैल्यू कैसे आएगी 9 में? फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म 25 है, नेक्स्ट 27, 29, 31, 33 आंसर हाईएस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन। Average of 6 consecutive odd numbers is 30. The highest of these numbers will be. B option. 6 consecutive odd numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 consecutive odd numbers 30. तो मैंने कहा 3 अगर मैं फर्स्ट से छोड़ दूं, 3 लास्ट से छोड़ दूं, तो यहाँ बीच में कहीं एवरेज लाई करेगी। और ये एवरेज 30 है। और ये नंबर्स ओड नंबर थे। ओड नंबर थे तो बताओ ये वाला नंबर कितना होता? 31, नेक्स्ट 33, नेक्स्ट 35 और ये नंबर 29 होता। ठीक है, 29, 31, 33, 35। तो हाईएस्ट नंबर क्या होगा? हाईएस्ट नंबर 35, बी ऑप्शन एकदम सही। नेक्स्ट 30। सी ऑप्शन। देखो अब जैसे ज़्यादा नंबर आ गए तो मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा मिडल वैल्यू कैसे निकालनी है। मिडल वैल्यू कैसे निकालनी है ना? देखने को तो 50 लग रहा था कि यहाँ 100 का हाफ कर देते हैं 50, बट आंसर 50 नहीं होगा। एवरेज ऑफ फर्स्ट 50, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, इसका मतलब है 50 अगर मैं स्टार्टिंग के स्किप कर दूं और 50 नंबर्स लास्ट के स्किप कर दूं, मीन्स मेरा कहने का मतलब 1 to 50 और 51 to 100, ये दोनों ही 50-50 नंबर्स हैं। 100 तो यही हो गए। तो एवरेज कहाँ पे लाई करेगी? 50, 50th टर्म और 51st टर्म। ठीक है, इनके बीच में लाई करेगी तो आंसर आएगा 50.5। आपका आंसर सही है। बट इस तरीके से करेंगे तो हो सकता है क्वेश्चन गलत हो जाए। तो देखो अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन। हमें पता है फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर हैं, तो पहला मेरा नंबर 1 होगा, राइट। सेकंड नंबर 2 होगा, थर्ड नंबर 3 होगा, एंड आप मुझे बताइए लास्ट नंबर कौन सा होगा? फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स में लास्ट नंबर कौन सा होगा? 100 नेचुरल नंबर्स में लास्ट नंबर 100 ही होगा। ठीक है, 100, इससे पहले 99। ओके, सो एवरेज देखो यहाँ से एवरेज मैंने एक तरीका और बताया था आपको, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, नंबर्स अगर एपी में है सो आप फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट अपॉन 2 से भी एवरेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस ट्रिक का यूज करेंगे। 1 प्लस 100 अपॉन 2 मीन्स 101 अपॉन 2, 50.5, 50.5 सी ऑप्शन। क्या बात क्लियर हुई? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। इनके डायरेक्ट फॉर्मूलाज भी हैं, फॉर्मूलाज में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, राइट। इनके डायरेक्ट फॉर्मूलाज भी हैं, वो फॉर्मूलाज मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। आज सिर्फ हम ये ट्रिक से ही करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 से ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, इनके डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं बट हम एक बार ट्रिक से ही करेंगे।
बी ऑप्शन। ओके, देखो आप एक बात बताइए, यहाँ पे हमें सम निकालना है और सम का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। अगर मैं एवरेज निकाल दूं और नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, तो सम आ जाएगा। सो नंबर ऑफ टर्म्स तो मुझे पता है 1 से लेके 50 तक ऐड कर रहा है, सो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? 50। ये बात तो क्लियर है। और एवरेज कैसे मिलेगा? एवरेज कैसे मिलेगा? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, सीधा ही 50 प्लस 1, 50 प्लस 1 अपॉन 2। सो ये 51 इंटू 50/2 आया, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला डायरेक्ट है हमारे पास, n+1/2। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का ये फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का। और ये नंबर्स फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स थे, तो इसलिए 50 इंटू 51, n+1/2, 51/2। सेम वही बन गया जो हमने किया, सेम वही बना जो हमने किया। तो मर्जी आपकी है, बाकी एक और मैं फॉर्मूलाज आपको नेक्स्ट क्लास में भी बता दूंगा। आज हम बस ट्रिक से ही कर रहे हैं। सो एवरेज कितना हो गया? 50 प्लस 1/2 इंटू नंबर्स 50। सो ये सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 25, सो 127 बी ऑप्शन। नेक्स्ट 50, जल्दी से करेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाता, हम सम निकाल देते, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, 26 इंटू 25, ओके 26 इंटू 25। सो एवरेज, एवरेज कितना होगा? एवरेज होगा 50 प्लस 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन टू इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। आप मुझे बताइए, टू से लेके 50 तक कितने नंबर होंगे? 2 से लेके 50 तक, 2 + 4 + 6 मतलब इवन नंबर्स। 2 से लेके 50 तक टोटल इवन नंबर्स कितने होंगे? 25 होंगे, 25 होंगे, क्योंकि 1 से लेके 50 तक 25 इवन नंबर्स हैं और 25 ही ओड है। और मुझे पता है फर्स्ट इवन नंबर 2 से ही स्टार्ट होगा, है ना, 2 से स्टार्ट होगा। सो 1 to 50, 25 इवन है, 25 ओड। सो 25 इवन नंबर्स होंगे। सो यहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व, 50 + 2 52, 52/2, 52/2, ये 26 और ये 25। तो 26 इंटू 6 150, तो ये 50 65 650, आंसर इज 650। डन। नेक्स्ट 60।
सी ऑप्शन। ठीक है, सो 1 + 3 + 5 + 7 + 49, और ये सम ऑफ फर्स्ट एन और नंबर्स का फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पे लग सकता है एन स्क्वेयर। ठीक है, उसका फॉर्मूला, और एन कितने यहाँ पे 25, सो 25² 625 आंसर उससे तो आ ही गया फॉर्मूला से। बाकी देखो हम कैसे करेंगे, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। सो एवरेज कितना हो गया 49 + 1/2, नंबर ऑफ टर्म्स 1 to 50, ये 25 और नंबर्स होंगे तो इसलिए 25 से मल्टीप्लाई। और यहाँ से देखो 50/2 इंटू 25, वही बात बन गई जो मैं कह रहा था, 25², 25² 625। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट 70, the average of first 50 even numbers is, average of first 50 even numbers is, बी ऑप्शन। 50 इवन नंबर्स, तो पहला इवन नंबर कौन सा होगा, पहला इवन नंबर कौन होगा 2, फर्स्ट 50 इवन नंबर। सेकंड इवन नंबर होगा 4, थर्ड इवन नंबर होगा 6। अब मुझे बताइए लास्ट इवन नंबर कौन होगा, 50th इवन नंबर कौन सा होगा, 100। वेरी नाइस, क्योंकि हमें पता है 1 to 100 50 इवन नंबर्स हैं एंड 50 ही ऑड नंबर्स हैं। तो इसने कहा था फर्स्ट 50 इवन नंबर्स, ना कि ये कहा था कि अप टू 50। अप टू 50 नहीं कहा था इसने, 50 इवन नंबर्स चाहिए पूरे हमें। तो पहला नंबर 2 होता, सेकंड 4 होता, थर्ड 6, और लास्ट नंबर 100 होता, क्योंकि वो 50th टर्म होती, 50th इवन नंबर होता। अब आपको एवरेज निकालना है तो बहुत इजी, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, 102/2, 51। नेक्स्ट 18, बी ऑप्शन, एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अप टू 100। तो मुझे पहला नंबर पता है ऑड फर्स्ट है। अच्छा, यहाँ पे अप टू 100 लिखा है इसने, 100 ऑड नंबर्स की बात नहीं करी इसने, 100 ऑड नंबर्स की बात नहीं करी, अप टू 100 का, कि पहला नंबर 1 है, सेकंड नंबर 3 है। सो अप टू 100 मीन्स लास्ट नंबर कौन सा होगा, जल्दी बताएंगे। अप टू 100 का मतलब लास्ट नंबर कौन सा होगा, 99। ठीक है, सो एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, 50, 50 आंसर, 90। ओके, 19, 20, 21, 22। ठीक है, ऐसा करते हैं, यहाँ से अब हम कल करते हैं। ठीक है, 19 से यहाँ से अब हम कल करते हैं। ठीक है, यस बलजोत, क्वेश्चन नंबर 19 से कल करते हैं, 19, 20, 21, यहाँ से हम आगे करते हैं। चलिए, अब हम मिलते हैं कल। चलिए, ख्याल रखिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। यस, गुड नाइट जी, गुड नाइट।